जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। आज आपको देनी है मैंने बहुत बड़ी खुशखबरी। वो ये है कि आज हम अपने परसों से हम अपने घर आए हैं तो धूप नहीं निकली हुई थी, काफी ज्यादा सर्दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल चुकी है और धूप काफी ज्यादा निकली हुई है। तो फिलहाल हमारे घर से तो चली गई, क्योंकि हमारा घर जो है वो छोटा है ना, तो सिर्फ हमारे घर में आधा घंटा धूप आई है, क्योंकि धूप तकरीबन 12 बजे निकली है। तो फिर जल्दी से साथ ही मैंने लगा ली थी मशीन, तो मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, सारे कपड़े धो लिए हैं। तो और मैं हमसायों की छत पे डाल के आई हूँ। गर्म थे कपड़े तो मैंने कहा आज ही खुश्क हो जाएंगे, बाकी जो थोड़े थोड़े थे वो मैंने इधर अपने घर में डाल लिए। तो फिर हो चुकी थी बच्चों को छुट्टी स्कूल से, तो बच्चे आए तो रात को बनाए थे हमने चावल। तो सुबह बनाया, नाश्ता किया उन्होंने रोटी का, तो चावल पड़े थे अभी गर्म करके बच्चों को दिए और बच्चे चले गए हम से। तो अब हम करते हैं अपने घर का जो भी बाकी काम काज है। घर की सफाइयाँ वगैरह मैंने आज तपड़ियाँ सब कुछ लगाया, घर का सारा जो है ना मैंने सेटिंग वगैरह काफी कर ली है। लेकिन जो अभी ठंड लग रही है, क्योंकि साथ में चल रही है ठंडी सी हवा। अभी पहले तो जब काम करती रही हूँ ना, तो ठंड मुझे इतनी ज्यादा नहीं लगी। तो जैसे ही अब काम से फारिग हुई हूँ तो जो है ना ठंड मुझे जो है ना काफी ज्यादा लग रही है। तो अपनी बाकी जर्सियां जो वो मैंने धो के दोनों डाल दिए धूप पे। तो स्वेटर मेरा पड़ा था, थोड़ा सा है तो पुराना, लेकिन मैंने कहा कि ठंड को रोकने के लिए कुछ भी डाल ले, तो फिर इसलिए मैंने जो है ना अपना स्वेटर जो है ना वो निकाल के डाल लिया है। तो बात साहब के भी जर्सियाँ वगैरह कोट जो थे बच्चों के भी सब मैंने धो के धूप पे डाल दिए हैं कि खुश्क हो जाए। तो बच्चों को नहलाना भी था, काफ़ी दिन हो गए, उधर भी धूप नहीं निकली तो इधर भी जो है ना नहीं। तो अभी बच्चे आए तो लेट हो चुके हैं, क्योंकि घर से धूप जो चली गई है। तो छत पे इतना है नहीं कि हम तो ऊपर चढ़ सके, क्योंकि अभी जो है ना बाढ़ वगैरह हमने छत की नहीं की हुई, तो डरते हैं कि अगर हमारा ध्यान कहीं और होगा तो बच्चे गिर ना जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द जो है ना हम बाढ़ वगैरह कर लेंगे। तो कोई नहीं, सुबह संडे है तो बच्चे जो है ना सुबह बच्चों को अगर ना भी धूप निकली ना तो गर्म पानी करके ना तो बच्चों को नहलाना तो ज़रूर है हमने, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया। तो रात को भी बच्चे कह रहे थे कि मम्मा खारिश हो रही है, सर में हो रही है, जिस्म में हो रही है। तो मैंने कहा नहाए हुए तो भी तो काफ़ी देर हो गई है ना, इसलिए जो है ना खारिश हो रही है। ईमान फातिमा जो है वो भी भाग गई है बाहर। बाहर जो है ना हम हमसायों ने रखा हुआ है छोटा सा, उसका नाम क्या कह रही थी, टॉमी, हाँ जी टॉमी बबलू। उन्होंने ना छोटा सा डॉगी रखा हुआ, तो उसका नाम उन्होंने बबलू रखा हुआ। तो आज धूप निकले ना तो उन्होंने भी बाहर गली में निकाला, तो सारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं ना उससे खेल रहे हैं। अभी शोर की आवाज़ें बाहर से काफ़ी आ रही हैं, तो बच्चे जो है ना वो खेलता है, काटता नहीं है, बिल्कुल बच्चा है अभी छोटा सा प्यारा, बहुत ही क्यूट सा। तो जी बाकी करते हैं काम काज जो है। तो क्योंकि बच्चों ने अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का से खाना खाया, तो पकाते हैं सालन वगैरह भी। अभी डिसाइड करते हैं पकाना क्या है, तो फिर व्यूवर के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जो है बाकी जी माशाल्लाह से देखे मैंने मुर्गियां जो वो भी छोड़ दी हैं, तो वो खा रही हैं अपना दाना। जी मैंने कहा कि थोड़ा पहले सुबह छोड़ी थी, फिर मैंने बंद कर दी, ठंड थी। तो अब थोड़ी सी मैंने कहा कि कोई धूप की हवा वगैरह जो है ना, धूप कहाँ आई, धूप तो चली गई हमारे घर से। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मुर्गियां जो वो अपना दाना वगैरह खा ले। जी तो जी व्यूवर्स मैंने मुर्गियों का दाना वगैरह जो वो डाल दिया है, वो खा रही हैं। तो अब जो है ना मैं थोड़ा सा जाने लगी हूँ बाज़ार, थोड़ा सा सामान लेना है, तो फिर मिलते हैं। जी व्यूवर्स आप देखें चारों जी है ना वो इकट्ठी हो गई हैं। एक तो पहले बाहर चारपाई के नीचे खड़ी थी, तो अब वो भी गई है उनके साथ दाना वगैरह खाने। तो मैं कह रही थी कि मैं जा रही हूँ अब थोड़ा सा बाज़ार, वहाँ से सब्ज़ी वगैरह का भी लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा मैंने और सामान भी लेना है, वो भी लेकर आते हैं। तो जी फिर मिलते हैं फिर आके। जी व्यूवर्स बाज़ार से मैं होकर घर वापस आ चुकी हूँ। तो अभी मैं जल्दी से उतार लेती हूँ कपड़े, क्योंकि हवा चल रही है, तो हवा की वजह से थोड़ा सा बादल आ गया और जो सूरज है ना वो छुप गया, तो जो खुश्क हो गया, कपड़े सूख गए, इनको मैं रखती हूँ अंदर। तो पीछे से बास साहब जो वो गए हुए थे
बालन वगैरह लेने, लकड़ियाँ लेने आग जलाने के लिए, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो आग के बगैर जो है ना वो गुजारा नहीं होता। सिलेंडर पे तो वैसे खाना वगैरह हम पकाते हैं, लेकिन सेकने के लिए बच्चे जो पास में बैठते हैं तो कहते हैं मम्मा सर्दी लग रही, पापा जी सर्दी लग रही है। तो इसकी वजह से जो है ना बास साहब जो है सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन इतना खुशक सूखा बाल लकड़ियाँ नहीं मिली हैं, तकरीबन ना आधी गीली सी हैं, लेकिन इतनी महंगाई, इतनी महंगी लकड़ियाँ कि सारा दिन जो है भागे। ये इतनी सी लकड़ियाँ देख ले, ये थोड़ी सी हैं बिल्कुल। मैंने सुना है तो बास साहब से पूछा तो मेरी तो जो ना आंखें वो खुली की खुली रह गई हैं। तकरीबन हमने काफ़ी अरसे के बाद ये लकड़ियाँ ली हैं। पहले हमने तब ली थी जब हमने महफिल मिलाद करवाया था, तो उस वक़्त तो बहुत ही सस्ती सी हमें मिली थी, तो काफ़ी ज़्यादा हमने घर में ले ली थी और रेडी जलाने के लिए, क्योंकि हम घर में ज़्यादा आग जलाते हैं गर्मियों सर्दियों में। तो अब जो है ना, अब तो पहले हम चले गए थे गांव, फिर लकड़ियों की हमें ज़रूरत नहीं, तो आप इधर आए हैं तो हमें ज़रूरत पड़ी है। तो अब आज सब सुबह से भाग रहे हैं। ये देख ले हैं गीली सी, ये देखिए अब ये जलाई कैसे होनी है, ये तो अब यही जानते हैं कि आप इनको ना चूल्हा जब, तो लकड़ियाँ इसलिए ली हैं कि पास बंदा खाना वगैरह भी बैठ के पका ले, तो बच्चे जो है बास आप बच्चे सारे जो है वो पास में बैठकर आग जो है ना वो भी सेक लेंगे, आग के पास बैठेंगे, तो जब खाना वगैरह हम पका लेंगे उसके बाद जो है बची हुई आग, कोयले वगैरह जो बन जाएंगे वो ले जाएंगे कमरे में, वहाँ पे बच्चे वगैरह सेकेंगे और कमरे में थोड़ा सा गर्म सा हो जाएगा। तो जी अब मैंने जो है ना सब्ज़ी जो है वो बना लिया। खाने में आज हम बना रहे आलू। बच्चों ने कहा कि मम्मा आज बनाए आलू, तो सारों की फरमाइश पे आज हम बना रहे हैं, सब की फरमाइश पे आलू। तो आलू वगैरह मैंने काट के रख लिए हैं, चूल्हा भी मैं अंदर लेकर चली गई हूँ। तो अब थोड़ी से लकड़ी जो है ना वो उठाते हैं, उठा के तो जलाते आग, जल्दी से पका लेते हैं, क्योंकि भूख जो है ना वो अब लगी हुई है। आप कहेंगे कि हर वीडियो में भूख कहते हैं, जब से है ना काम की इतनी मसरूफियात हो गई है कि ना दोपहर का खाना जो वो हमारा हो जाता है लेट है। तो बस 2-3 दिन ही है कि जब जैसे काम सारा हमारा घर की सेटिंग हो जाएगी ना, तो फिर हम दोपहर को भी पकाया करेंगे, तो रात को फिर हमें कोई मसला नहीं बनता, थोड़ा सा लेट भी खाना बन जाए। तो इसलिए मैं जल्दी से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मदरसे से आकर ट्यूशन जा चुके हैं, क्योंकि उनके आज स्कूल हम गए थे, मैं गई थी, तो स्कूल के साथ जो है प्रिंसिपल वो कह रहे थे कि इनके एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो इसलिए फिर मैं उसके ट्यूशन वाली टीचर के पास भी गई हूँ, तो मैंने कहा कि इनको अच्छी तरह से तैयारी करवाएं। तो वो बच्चे अभी मस्जिद जा चुके हैं ट्यूशन, तो उनके आने से पहले थोड़ा सा बना लेते हैं हम जल्दी से खाना वगैरह भी, और व्यूवर के साथ अपना जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज मैं बाज़ार गई हूँ, जो चीज़ें मैंने लेनी थी उनकी कीमतें भी आरूज पर पहुंची हुई थी। मैं जितने पैसे घर से बास साहब से लेकर गई हूँ ना, मेरी सोच थी कि मैं इसमें इन पैसों में मैं थोड़ा थोड़ा सा ना काफ़ी सारा सामान लेकर आऊँगी, लेकिन नहीं, मेरी सोच जो है वो कम पड़ गई है। तो सामान बिल्कुल मुझे बहुत थोड़ा सा मिला है, तो मैं व्यूवर के साथ वो शेयर तो सामान नहीं कर सकती जो मैं लेकर आई हूँ, तो लेकिन जो है ना सामान बहुत ही मुनासिब थोड़ा सा मुझे मिला है, गुजारे टाइप, लेकिन मेरी सोच जो है ना वो बहुत ही कम ज़्यादा हो गई है। बस मैं क्या कह सकती हूँ कि महंगाई जो है ना वो सर फाड़ रही है, ऊपर से जो ये मौसम है ना इसने भी जो है ना काम वगैरह सारे बंद किए हुए हैं। तो जी काम वगैरह तो आप लोगों को पता है नहीं चल रहे हैं। तो जी मैंने जलाई है अभी आग, तो लकड़ियाँ गीली वो जल नहीं रही हैं, तो मुझे फिर सिलेंडर पर जलाना पड़ा। तो सालन जो वो मैंने सिलेंडर पे पका लिया है, अकरा है, आटा वगैरह मैंने गूंद के रख लिया है। तो साथ में मैंने लगाई तो ली है आग, बिल्कुल नहीं लग रही, लकड़ियाँ काफ़ी गीली हैं, हल्की हल्की आँच जल रही है। चले कोई नहीं, ऐसे से की मसल के सर्दी जो है ना वो कम हो गई है, थोड़ी सी आँच की जो सेक है ना वो तो लग भी रहा है ना। तो साथ ही मैंने कहा कि धनिया काट लूँ, काट के सालन जो है ना वो बना लूँ, क्योंकि अब हो चुकी है शाम, तो बच्चे भी जो है ना वो आने वाले हैं ट्यूशन से घर। जी व्यूअर्स, अगर आपके शहर में धूप आज निकली हो तो कमेंट में जरूर बताना। अभी ना इन लकड़ियों के लिए फेसियों का जो है ना वो इंतजाम करेंगे। पाथियां, हाँ मैं सीधा पंजाबी च थाथियां बोलने
हाँ पाथियां जेड़ियां ना तो उर्दू च लफ्ज उन्हां दा पता करने आना ते फिर अगर वो मिल गई ना नाल फिर वो जलन की है ना तो लकड़ी जेड़ी है ना गिल्ली भी इजी लाई जाई जाएगी, आसानी नाल जलेगी। लाइन जी मेरी तो आग भी बुझ गई। मैंने काफी जलाने की कोशिश की है लेकिन ये नहीं जली, तो फिर अक थक के जो है ना मैंने सिलेंडर जला लिया है। मैंने कहा कि कहीं ये ना हो कि खाने को हो जाए लेट, तो जी मुझे पड़े डांट सबसे। उन्होंने कहना था कि अगर सिलेंडर नहीं जला है तो फिर जो है ना आप, अगर आंच नहीं जली सॉरी, तो फिर अगर आप जो है ना सिलेंडर पे पका लेती। लकड़ियाँ भी धूप निकली ना तो 2-3 दिन धूप पे रखेंगे ना तो ये खुश्क हो जाएंगी, तो फिर जलना आसानी से जल जाएंगी। तो जी व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ढेर सारी दुआएं देंगे आपको कि अल्लाह ताला हर मुसीबत से आपको निजात अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आपकी हर मुश्किलें आसान फरमाए, तो खुशियों से आपकी ज़िंदगी जो ढेरों खुशियों से भर दे। तो मुझे भी इसी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी इन्हीं दुआओं में याद रखूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।